हाय गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैंने आपके लिए भारतीय राज्य व्यवस्था या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान पर 50 क्वेश्चन लेकर के आया हूं, जो बहुत ही आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। 50 क्वेश्चन हैं। आपको इस क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेंगे कि भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन बना, राज्यों का गठन कब होता है, सबसे पहले संविधान कहाँ लागू होता है, लिखित संविधान किस देश से लिया गया है, महिलाओं को वोट करने का अधिकार कहाँ है। ऐसे 50 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और ये मैं पार्ट 1 बनाया हूँ। ऐसे क्वेश्चंस जो होंगे जो आपके एग्जाम में 110% आने की संभावना है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत से कुछ आप सीख के जाते हैं। अगर जो आप जीडी सीएचएसएल की तैयारी करते हैं तो आप 50 में से बताइए कि आपकी तैयारी कितनी है, आप कहीं धोखा तो नहीं दे रहे अपने घर वालों को। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं और 50 का 50 क्वेश्चन आप देख कर जाइएगा, यहाँ से बहुत कुछ सीख करके जाएंगे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट, जिसको 1973 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा कोलकाता में। और कब की गई थी? 1774 में की गई थी। यानी कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 1774 में। कब? रेगुलेटिंग एक्ट। और रेगुलेटिंग एक्ट कब आता है? 1773 में आती है। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? तो कैबिनेट मिशन के द्वारा। और कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था, यानी ड्राफ्टिंग? तो सर BN राव के द्वारा यह तैयार किया गया था। प्रारूप, प्रथम प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? सर BN राव के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताने हैं, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो 12 अधिवेशन हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताने हैं, भारतीय संविधान को बनाने में कितना वक्त लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। कई बार एग्जाम में बने हुए प्रश्न हैं यहाँ से। भारतीय संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो BN राव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताने हैं, भारत के संविधान सभा ने वर्तमान में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? यानी भारतीय संविधान के द्वारा यानी सभा के द्वारा भारतीय ध्वज को कब अपनाया गया था? ये भी प्रश्न बना हुआ है। तो 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताने हैं, भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था? तो यह आपका हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताने हैं, जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, कई बार ऐसे प्रश्न आते हैं, हमसे छूट जाते हैं। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अंगीकृत किया गया था। तो 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताने, संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान सभा की झंडा समिति, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बना हुआ है, कि अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताने हैं, संविधान का यानी भारत का संविधान कितनी भाषाओं में लिखा गया था? तो 2 भाषाओं में। कौन कौन सा था? हिंदी और अंग्रेजी। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आपका रूस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताने हैं, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से अभिप्रेरित है? तो आयरलैंड से यानी कि लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताने हैं, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो फ्रांस से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताने हैं, भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश से अभिप्रेरित है? तो जर्मनी से। यानी इमरजेंसी किस देश से लिया गया है? जर्मनी से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताने हैं, शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत के संघात्मक व्यवस्था यानी फेडरल सिस्टम के संविधान से प्रेरित है? तो कनाडा से। यानी कि फेडरल सिस्टम किस देश से अभिप्रेरित है, यानी किस देश से लिया गया है? तो कनाडा से। समवर्ती सूची कंकरेंट लिस्ट किस देश से लिया गया है?
तो आपका ऑस्ट्रेलिया से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताने हैं, मूल अधिकार किस देश से संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किस देश से संबंधित है? तो दक्षिण अफ्रीका से। इंपॉर्टेंट कई बार प्रश्न बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताने हैं, भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थीं? 8। वर्तमान में कितना है ये आपको कमेंट करके बताने हैं। नए राज्य के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है? तो प्रथम अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताने हैं, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया? तो प्रथम संविधान संशोधन। और प्रथम संविधान संशोधन कब होता है? तो वर्ष 1951 में होता है। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान के किस अनुसूची में है? तो 9वीं अनुसूची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताने हैं, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? तो इंडिया अर्थात भारत। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो संसदात्मक शासन प्रणाली को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताने हैं, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, आधिकारिक मामले किस अनुसूची में सम्मिलित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ये लिस्ट से क्वेश्चन बनते तो आपका हो जाएगा समवर्ती सूची से संबंधित है। शिक्षा किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का विषय है। कई बार प्रश्न बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताने हैं, शिक्षा प्रारंभ में किस सूची का विषय था जिसे वर्ष 42वें संविधान संशोधन वर्ष 1976 द्वारा स्थानांतरित किया गया? तो यह किस विषय में था? यानी कि 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा हस्तांतरित करके किसमें कर दिया गया? यह राज्य सूची का विषय था। ध्यान दीजिए, पहले शिक्षा जो था यह राज्य सूची का विषय था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसको हस्तांतरित कर दिया गया था। भूमि सुधार, रेलवे पुलिस किस अनुसूची के यानी किस सूची के विषय है? तो राज्य सूची के विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताने हैं, कृषि भारतीय संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है? राज्य सूची से संबंधित है। पंचायती राज किस सूची में सम्मिलित है? तो राज्य सूची में सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताने हैं, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? तो 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी शासन नहीं है। यहाँ पे जो भी लोग आते हैं, जो भी हमारा नेता चुना जाए वो जनता के द्वारा चुना जाता है, इसलिए भारत एक वंशानुगत शासन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताने हैं, भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? आपको बताएं, धर्मनिरपेक्ष कहते हैं ना कि धर्मनिरपेक्ष भारत है, इसका मतलब क्या समझते हैं? यानी भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तत्व किससे संबंधित है? तो 1917 में, यानी कि रूस की क्रांति से संबंधित है। ध्यान दीजिएगा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, यह 1917 में रूस की क्रांति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताने हैं, राज्य का सबसे महत्वपूर्ण अर्थ क्या है या क्या है? राज्य का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? तो संप्रभुता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संप्रभुता। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत होगा, क्या होगा? राज्यों का संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताने हैं, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सम्मिलित थीं? कई बार प्रश्न बना हुआ है, तो 15 महिलाएं थीं। भारतीय संविधान कितने शब्दों का बना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है या पेट में बना आया था, ये भी पेट के एग्जाम में आया हुआ था, ये भी पेट के एग्जाम में आया हुआ था। तो 1,17,369 शब्दों का भारतीय संविधान का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताने हैं, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1956 में। ये भी पीईटी के एग्जाम में बना हुआ प्रश्न है। त्रिपुरा को कब भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था? तो 1972 में। ये भी क्या है? ये भी पेट के एग्जाम में बना हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताने हैं, भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? तो आंध्र प्रदेश का। वह ईयर था 1953 में। यहाँ ध्यान दीजिए, ये भी प्रश्न बना हुआ है। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम सीटें कितनी आरक्षित हैं? तो 20 सीटें हैं। आई होप ये 50 क्वेश्चन आपने जो अंत तक देखे हैं उनके लिए ऐसे ही क्वेश्चन जो है प्रश्न बनने वाले हैं आपके आगामी एग्जाम के लिए। तो वीडियो में अंत तक बनने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।